पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अभी तक मैंने आपको यूनिट 3 में क्या पढ़ा दिया था? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पढ़ाई मैंने आपको, और आज हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी कि कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म की। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात ये बता दूँ कि अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा था, मान लीजिए कोई भी क्लास हुई, पता चले मम्मी ने पानी मंगा लिया आपसे, या किसी ने बोला जाओ ये काम कर लो वो काम कर लो, और आपका वो क्लास मिस हो गया, लेकिन मान लो ऊपर किसी का नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, आप आराम से व्हाट्सएप में चैट करने लगे, आपने क्लास देखना भूल गए। ठीक, तो उस टाइम के लिए ये एक तरीके के मान के चलिए जो आज हम आपको पढ़ाएंगे वो क्या है? रामबाण है। क्या है? रामबाण। क्यों? क्योंकि आज आपकी पहली बात तो तीनों ये चीज़ें तो क्लियर होंगी, साथ में इनके बीच का अंतर क्या है ये भी क्लियर होगा। तो इसके लिए क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास पूरी क्लास देखिएगा, और इसी से रिलेटेड मैं कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगी, उसका आंसर आपको देना होगा। ठीक, अब ये नहीं कि पहले हमने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दिया उसके बाद में आप फिर से क्लास देख रहे हैं तब आंसर करें, नहीं, इतने अच्छे से क्लास देखिएगा कि उसका आंसर आपको एक ही बार में सही करना होगा। ठीक, सो होप सो कि आप अच्छे से पूरी क्लास एंड तक देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके चैनल पे सब कुछ बीएड से रिलेटेड है, तो आप इसको अपने दोस्तों तक भी साझा कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है आपके विषय, ये जितनी बातें होंगी ये सब आदर्शवाद की होंगी। इस कॉलम में जितनी बातें होंगी वो प्रकृतिवाद की होंगी, और इस कॉलम में जितनी बातें होंगी वो प्रयोजनवाद की होंगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए समर्थक, यानी कि एक्सपोनेंट्स, यानी कि किस वाद में कौन समर्थक रहा। जैसे अगर बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद में आपके सुकरात, डेकार्टे, स्पिनोजा, प्लेटो, कांट, बर्कले, फ्रिट्से, शेलिंग, ग्रीन, हीगल, जेंटाइल, अरविंद घोष, गांधी जी तथा शोपनहावर, ये सब किसके समर्थक रहे? तो आदर्शवाद के। ठीक, अब देखिए अरस्तु, हॉन्स, कांट, लेमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, रूसो, सैमुअल तथा बर्नार्ड शो, ये सब किसके समर्थक रहे? तो प्रकृतिवाद के, यानी कि नेचुरलिज्म के। अब वहीं पे बात करें अगर सीबी पियर्स, विलियम जेम्स, सिलर तथा जॉन डेवी की, तो ये सब किसके आपके समर्थक रहे? तो प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म की। ठीक, अब आपको ये याद रखना होगा कि पहला कॉलम किसका है? आइडियलिज्म का है, सारी चीजें इसी के बेसिस पे चलेंगी। दूसरा कॉलम आपका प्रकृतिवाद का है, और तीसरा आपका किसका है? तो प्रयोजनवाद का है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से पढ़ाते हैं हम। ठीक है, आपको रेड से पढ़ाएंगे ग्रीन से? बताइए, रेड से पढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए आदर्शवाद में, तो शिक्षा क्या मिली? चरित्र निर्माण की, आत्म अनुभूति यानी खुद से चीजों का अवलोकन करना, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, यानी कि जो इसमें आपने तत्व पढ़े थे, ये लोग किसको मान रहे थे तत्व? तो आत्मा परमात्मा की सब कुछ है मानते थे ना, तो इन्होंने आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास पे विशेष ध्यान दिया। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति किसमें हुई? तो आदर्शवाद में। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण, मतलब कि जो आपके पुराने रीति रिवाज, पूजा, आत्मा परमात्मा है ना, ये सब कुछ है, इनका संरक्षण, मतलब इनकी क्षति ना पहुंच पाए, है ना, और उसकी समृद्धि यानी उसका विस्तार होता रहे। किसमें बताया गया आपका? तो आइडियलिज्म में। पवित्र एवं पुण्य जीवन की प्राप्ति, ये भी किसने बताया गया आपका? आदर्शवाद में। अब उसी जगह पे देखिए इसमें क्या बताया गया आपका? प्रकृतिवाद में। तो वैयक्तिकता का विकास, आत्माभिव्यक्ति, मूल प्रवृत्तियां का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय, उचित सहज संबद्ध क्रियाओं का निर्माण, प्रजातीय प्रगति की प्राप्ति और जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। किसमें बताया गया आपका? नेचुरलिज्म में। इसमें जो सब कुछ माना गया वो क्या माना गया? कि जगत ही सब कुछ है। ठीक, अब यदि बात करते हैं हम लोग प्रयोजनवाद की यानी प्रैग्मेटिज्म की, तो इसमें उद्देश्य निश्चित ना होकर के परिवर्तनशील होते हैं। मतलब जो आपका इस दुनिया में, जो इस वर्ल्ड में कुछ भी है वो सब कुछ क्या है? परिवर्तनशील नहीं है, कुछ भी अंत नहीं है किसी भी चीज का। पूर्व निश्चित उद्देश्यों को इन्होंने अस्वीकृत किया है, और इन्होंने किस पे बेस बात की है? पास्ट को इन्होंने कहा है कोई मीनिंग नहीं होता, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की है। ठीक, यानी कि वर्तमान और भविष्य की। सामाजिक व्यवस्था की उन्नति, सामाजिक कुशलता पर बल दिया है, नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण किया, गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण किया। ये मान के चलिए ये आपके लिए ऑल इन वन है यूनिट 3 का, यानी कि यूनिट 3 जिन बच्चे ने नहीं पढ़ी है, जिनकी छूट गई है, उनका भी आज क्लास से बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन अब आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं यूनिट 3 के कोई भी चैप्टर्स नहीं देखूंगा। 4 ही क्लासेस है, फटाफट से जाकर के देख लीजिएगा। 30 मिनट की एक क्लास है, 2x की स्पीड से भी देखेंगे ना तो आपकी 15-15 मिनट में चारों क्लासेस यानी कि 1 घंटे में सब पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखिए
अब बात करते हैं हम लोग पाठ्यचर्या की। तो सबसे पहले ये आपका क्या था, आइडियलिज्म आदर्शवाद, ये आपका नेचुरलिज्म था यानी प्रकृतिवाद, और ये वाला कॉलम आपका किसका था बताइए, तो प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म। ये याद रखिएगा, तभी आप इसके बेस पे स्टडी कर पाएंगे। पहला कि देखिए अगर आइडियलिज्म के बेस पे बात करें तो पाठ्यचर्या की रचना आदर्शों, विकारों तथा शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है। पाठ्यचर्या में मानवीय विषयों पर बल दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या था, पाठ्यचर्या के मुख्य विषय निम्न है, कौन कौन से, धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भाषा, समाजशास्त्र, साहित्य, भूगोल, इतिहास और कला, ठीक। अब वहीं पे हम लोग नेचुरलिज्म की यदि बात करें तो पाठ्यचर्या की रचना में बालक की प्रकृति, रुचियां, अनिरुचियां, योग्यता के आधार पर होती है। पाठ्यचर्या में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौर स्थान मिलता है। प्रकृतिवाद पाठ्यचर्या के मुख्य विषय कौन कौन से थे आपके, तो खेलकूद, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित। अब यदि यही चीज़ हम लोग प्रैग्मेटिज्म के पाठ्यचर्या की बात करें तो इसमें क्या पढ़ाया गया था आपको कि पाठ्यचर्या उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पाठ्यचर्या उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होती है, आपके पास ऑप्शन होंगे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। तब आपको बताना होगा कि प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद। पाठ्यचर्या में सामाजिक विषयों का सम्मिलित किया गया और पाठ्यचर्या के मुख्य विषय कौन कौन से रहे, तो स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित तथा कृषि। अब यदि शिक्षण पद्धति की बात करें, मेथड्स ऑफ टीचिंग की, तो इसमें कोई निश्चित विधि नहीं थी आपके आइडियलिज्म में। आदर्शवाद स्वयं विधियों के निर्धारक और निर्माण करता थे, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसमें इनको नेचुरलिज्म में किस पे महत्व दिया गया था कि करके सीखना, चीज़ों को करो उसके बाद में सीखो, अनुभव द्वारा सीखना, ठीक है, खेल द्वारा सीखना, डाल्टन पद्धति किसके अनुसार, नेचुरलिज्म के अनुसार। अब यदि हम लोग प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद की बात करें तो उसमें भी करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, साथ में प्रोजेक्ट विधि, ठीक। अब यदि शिक्षक की बात करें तो देखिए तीनों में शिक्षक की विशेषता क्या बताई गई, आइडियलिज्म में कि शिक्षक का स्थान बड़े महत्व एवं गौरव का है तथा बालक का गौड़, ठीक। उसके बाद में शिक्षक एक माली के समान है तथा बालक एक पौधे के समान है। शिक्षक विकास के लिए होता है, सामाजिक स्वभाव पूर्ति के लिए। अब वहीं पे यदि हम लोग ये बात आइडियलिज्म में करें यानी आदर्शवाद में, तो क्या बताएगा कि शिक्षक, ये आदर्शवाद की हो चुकी है बात, देखिए ये आपका आदर्शवाद है, ऐसे ध्यान रखिएगा, और ये आपका प्रकृतिवाद है और ये आपका प्रयोजनवाद है ना। अब यदि प्रकृतिवाद के विशेष पे ध्यान दें तो देखिए प्रकृति ही बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। शिक्षक के स्थान रंगमंच तैयार करने तथा पर्दे के पीछे रहने वाला है, ठीक। अब यदि यही चीज़ हम लोग प्रयोजनवाद में बात करेंगे तो शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में है। शिक्षक बालक के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिनमें रहते हुए वह अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार समस्या को सुलझा सके। अब देखिए अनुशासन की यदि बात करें हम लोग तो प्रभावात्मक अनुशासन पर बल दिया गया था, किसमें, आदर्शवाद में। नियंत्रित अनुशासन का समर्थन और नियंत्रित स्वतंत्रता दी गई थी, किसमें, आपके आइडियलिज्म में। अब सेम यही चीज़ यानी डिसिप्लिन की बात अगर हम लोग प्रकृतिवादी के सेंस में करेंगे तो मुक्त अनुशासन पर बल दिया गया, प्रकृति के परिणामों पर आधारित और अनियंत्रित स्वतंत्रता। फिर प्रयोजनवाद में क्या था, सीमित छूट, सामाजिक अनुशासन पर बल, ठीक। और उसके बाद में ये हो गया आपका प्रयोजनवाद, ठीक। अब देखिए अब स्कूल की यदि बात करनी चाहिए, यही सब चीज़ें आपने अलग अलग पढ़ी है, हर एक चैप्टर पढ़ा है प्रॉपर, है ना। सो अब ये आपको एक तरीके से क्या मिल रहा है, कंक्लूजन मिल रहा है। सो इस कंक्लूजन का बेनिफिट उठाइए। देखिए अब स्कूल की यदि बात करें तो सेम यहाँ पे भी सबसे पहले यहाँ पे आइडियलिज्म चलेगा, फिर आपका नेचुरलिज्म चलेगा, फिर आपका प्रैग्मेटिज्म चलेगा, ठीक है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। स्कूल के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो स्कूल ही बालक का नियमित शिक्षा देने का स्थान है। स्कूल एक सुंदर उपवन के रूप में मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप है। अब नेचुरलिज्म में क्या बताया गया कि प्रकृति का विस्तृत प्रमाण ही स्कूल है। स्कूल प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक वातावरण के रूप में है। स्कूल एक प्रयोगशाला है। स्कूल समाज का लघु रूप है, ठीक। अब यही बात आधारभूत सिद्धांत यदि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बात करें तो शिक्षा सैद्धांतिक रूप से आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल, निश्चयात्मक शिक्षा, ठीक। उसके अंदर व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल, आदर्शवाद एक भावना है, ठीक, ताकतवर भावना है। फिर देखिए नेचुरलिज्म में क्या बताया गया, शिक्षार्थी की प्रकृति के अनुसार शिक्षा, भौतिक वातावरण पर बल, निषेधात्मक शिक्षा, बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का उदार बनाया गया।
आधार बनाया गया। उसके बाद में निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया गया। प्रकृतिवाद के एक तत्ववादी भावना है। ठीक, अब यही चीज़ यदि हम लोग प्रैग्मेटिज्म के बेसिस पे बात करें तो शिक्षा का केंद्र क्या होता है? बालक होता है। बालक की क्रियाएं एवं स्वप्रज्ञों पर बल दिया गया है। जीवन की ठोस परिस्थितियों की शिक्षा को आधार बनाया गया है। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर बल दिया गया है। निश्चयात्मक शिक्षा प्रयोग और अनुभव पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, और प्रयोजनवाद आपकी बहुतत्ववादी भावना है। ठीक, और देखो ये दो थी, आदर्शवादी एक तत्ववादी थी और प्रकृतिवादी आपकी एक तत्ववादी थी। लेकिन प्रयोजनवादी कैसी थी? तो बहुतत्ववादी थी। शिक्षा के सिद्धांत पे यदि बात की जाए तो शिक्षा का आधार अध्यात्म शास्त्र तथा नीति शास्त्र है। इसमें शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार मनोविज्ञान तथा विज्ञान है। शिक्षा का केंद्र शिक्षक तथा पाठ्यक्रम है और प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होता है। प्रयोजन के अनुसार भी शिक्षा का केंद्र क्या होता है? बालक होता है। ठीक, मानसिक शक्तियों पर बल देता है। और जो आपका नेचुरलिज्म है यानी प्रकृतिवाद है उसमें मूल प्रवृत्ति संवेगों तथा व्यवहार पर बल देता है। प्रयोग तथा अभ्यास पर बल देता है प्रयोजनवाद। शिक्षा में वैयक्तिकता तथा सामाजिकता दोनों का महत्व दिया जाता है और इसमें केवल वैयक्तिकता का महत्व दिया जाता है और प्रयोजनवाद में केवल सामाजिकता को महत्व दिया जाता है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है आपका प्रकृतिवाद और प्रयोग तथा अनुभव पर बल देता है आपका प्रयोजनवाद। स्थिर विचारधारा है, इसमें प्रगतिशील विचारधारा और इसमें प्रगतिशील तथा परिवर्तनशील विचारधारा है। तो ये हो गए आपके तीनों टॉपिक्स कंप्लीट। अब हम आपको बता दें, अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए, नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए, है ना। अपने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। अगर वो नहीं है आपके कॉलेज के फ्रेंड्स तो अपने मम्मी पापा के चैनल के फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आप सोच रहे होंगे मैम तो एकदम पीछे पड़ गई हैं, जब देखो तब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये ना एक आप देखिएगा किसी भी यूट्यूबर को उसकी आदत में हो जाता है। जैसे हम ना भी चाहें ना तो जब वीडियो एंड होने वाला हो या स्टार्ट होने वाला हो तो वो अपने आप मेरे मुँह से निकलता है ना। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।